गीता अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। जब गीता छोटी थी तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में। तब से गीता अपनी दादी और खुद का ख्याल रखते हुए सड़क के किनारे बूट पॉलिश का काम कर रही है। मेरी बात मानो और ये काम अब मत करो बेटा। तब तुम छोटी थी और अब बड़ी हो गई हो। जमाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। बस कुछ दिन और दादी, उसके बाद मुझे ये काम बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद मेरे लिए काम करने के लिए ही 10 नौकर होंगे। ऐसे कहते हुए गीता हंसते हुए अपने बूट पॉलिश का सामान उठाकर काम पर चले जाती है और दिन भर तरह तरह की बातें सुनने के लिए और घमंडी लोगों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करके बैठ जाती है। जरा मेरे जूते को पॉलिश कर दो लड़की, ये एकदम नई लगनी चाहिए। आज मेरा इंटरव्यू है। जी बिल्कुल। वैसे आप कौन सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने कर रहे हो? तुम्हें इंटरव्यू के बारे में क्या पता? जूते पॉलिश करने वाली गंवर लड़के। ऐसे कहते हुए सूरज अपने जूते पॉलिश करवाकर पैसे गीता के हाथ में दिए बिना नीचे फेंक कर चला जाता है। गीता को देखने वाले सभी लोग सूरज की तरह ही सोचते हैं और कुछ लोग बूट पॉलिश करवाने के बाद मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ कहकर चले जाते हैं और कुछ मूर्ख लोग 10 रुपए की जगह पर भी मोल भाव करते हैं। 5 रुपए ले लो, 6 रुपए ले लो कहकर गीता उन सब को नादान समझकर माफ कर देती है और दिन भर की कमाई से दादी और खुद के लिए खाने का इंतजाम करती है। गीता दिन भर मेहनत करती है और रात भर पढ़ाई करती है। तुम फिर से शुरू हो गई। बंद करो उन किताबों को और आकर पहले खाना खा लो बेटा। मुझे दिन भर इसी वक्त का तो इंतजार होता है दादी जी। वैसे भी एग्जाम्स करीब है और सच कहो तो आज एक लड़के ने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की थी, इसलिए मुझे आज पढ़ने से मत रोकना दादी जी। ऐसे कहते हुए गीता बिना खाए ही रात भर पढ़ने लग जाती है और सुबह से उठकर बूट पॉलिश करने के लिए जाती है। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन जब गीता किसी कॉर्पोरेटर के बूट पॉलिश कर रही थी और वो ऐसे बदतमीजी कर रहा था। यहाँ पर धूप में बूट पॉलिश करके कितने कमा लेती हो लड़की? मेरे घर में काम करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। क्या कहती हो? इससे पहले कि गीता उसे कोई जवाब दे, वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है। ये लो गीता बेटा, आखिरकार तुम्हारी लेटर आ ही गया है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खबर ही होगी। ऐसे कहते हुए पोस्टमैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कॉर्पोरेटर गीता का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि कहीं वो लेटर उसके प्रेमी का तो नहीं है। लेटर देखने के बाद गीता उससे ऐसा कहती है, लेटर चाहे किसी का भी हो, अगर तुम्हें तुम्हारी पोस्ट प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और ये 10 रुपए तुम ही रख लो। ऐसे कहते हुए गीता अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे उसी शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव की नौकरी मिली थी। गीता अब उस शहर की कलेक्टर थी और उसका प्यून था सूरज। अच्छा, तो तुम पढ़े लिखे जनाब एक प्यून की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे? मैडम जी, मुझे पता नहीं था कि आप
आप बस मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, प्लीज। बेकार की बातें बंद करो और यहाँ की कॉर्पोरेटर से मेरी मीटिंग फिक्स करो। ऐसे एक सड़क पर बूट पॉलिश करने वाली लड़की अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सरकारी अधिकारी बनती है और अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है। इसने आखिरकार अपने लिए नौकर इकट्ठा कर ही लिए हैं। अंबरपुर नाम के गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी माया और बेटी काव्या के साथ मिलकर रहता था। शंकर एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। फैक्ट्री में शंकर जहाँ पर मजदूरी करता है, उस जगह से काफी ज्यादा धुआं निकलने की वजह से शंकर के लंग्स पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। माँ, पिताजी हर वक्त ऐसे क्यों खांसते रहते हैं? पिताजी का काम ही ऐसा है बेटा, उनकी तबीयत खराब करने वाला। जैसे ही उन्हें दूसरा काम मिल जाएगा, वो उनकी कांस भी बंद हो जाएगी। माया ऐसे अपनी बेटी को तो समझा देती है, लेकिन उसे समझाने के लिए कोई नहीं था। इसलिए माया अपने पति से जितने जल्दी हो सके दूसरा काम ढूंढने को कहती है। भले ही इस काम में दिक्कत है, लेकिन पैसे भी अच्छे आते हैं माया। तभी हमारे घर की हर जरूरत पूरी होती है। कहीं और जाऊंगा तो आधे पैसे में काम करना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए शंकर अपने परिवार के लिए उसी काम को करता है, लेकिन शंकर की सेहत साथ नहीं देती है और वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो जाता है। शंकर अब अपनी सोई हुई जगह पर से भी उठ नहीं पाता है, इसलिए माया को ही कोई काम ढूंढकर जाना पड़ता है। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने उस काम को नहीं छोड़ा। तब लालच ना करता तो शायद आज मैं ठीक होता। ऐसी बातें सोचकर दुखी मत हो। आपने जो भी किया वो खुद के स्वाद के लिए नहीं था, हमारे इस गरीब परिवार के लिए था। आप चिंता मत करो, मुझे एक छोटा सा काम मिल गया है। ऐसे कहते हुए माया अपने पति शंकर को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है। माया ईंटें और सीमेंट उठाकर मिस्त्री को देने का काम कर रही है। उस काम में माया को बहुत कम पैसे मिलते हैं। उन पैसों से शंकर की दवाइयाँ और सिर्फ 2 वक्त का खाना ही आता है। माँ, मुझे हर रोज इन बारिशों में भीगते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे एक छाता दिला दो ना। इन्हीं बारिशों की वजह से मेरा काम भी ठीक से नहीं चल रहा है बेटा। बारिश में भीगकर स्कूल मत जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए नया छाता लेकर आऊंगी। माया ऐसे कहने के कुछ ही देर बाद रेडियो में ऐसी खबर आती है। अंबरपुर, जबलपुर और दौलतपुर में भारी तूफान की संभावना है। निवासियों से जितने जल्दी हो सके गांव छोड़ने की विनती कर रहे हैं। माँ, रेडियो में ये क्या कह रहे हैं? क्या हमें भी गांव छोड़कर जाना चाहिए? घबराओ मत बेटा, इनकी कही हर बात सच नहीं होती है। अगर सब गांव छोड़कर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं तो यही रहेंगे। माया अपनी बेटी से ऐसे कहती तो है, लेकिन उसे पता था कि कभी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए वो निकलने की पूरी तैयारी कर लेती है और अपने पति को साथ ले जाने के लिए एक सामान खींचकर ले जाने वाले चकली की गाड़ी का इंतजाम कर लेती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के अंधेरे में कब और कैसे बारिश होती है किसी को पता नहीं चलती है। और सुबह तक गांव में पानी भर जाता है।
काव्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से उठ जाओ, हमें जाना है। आप भी उठ जाओ, मैंने आपको ले जाने का इंतजाम कर लिया है जी। ऐसे कहते हुए माया अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड की वजह से शंकर की मौत हो गई थी। माया को ये बात पता चलने के बाद काफी डर लगता है और दुख होता है, लेकिन माया के पास इस सब के लिए वक्त नहीं था। अब माया अपने पति को उस गाड़ी पर डालकर कुछ सामान और अपनी बेटी को साथ में लेकर पानी में ही वो गाड़ी बड़ी मुश्किल से खींचते हुए जाती है। लगता है सिर्फ हम ही रह गए हैं, सब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए गांव के आखिर में तक पानी में चलकर जाने के बाद माया को सरकार की तरफ से मदद करने वाले कुछ अधिकारी मिलते हैं। उन्हीं की मदद से शंकर की अंतिम संस्कार करती है माया।